राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार फर्रुखाबाद जिला कार्यालय पर बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया संविधान मान स्तंभ दिवस। पीडीए से प्रेरित होकर जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव ने बदला अपना नाम। वहीं संविधान की चर्चा के बीच पीडीए के एक ही कार्यक्रम में उड़ी धज्जियां। सपाइयों ने संविधान की व्याख्या के दौरान मनुस्मृति पर कसे तंज। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। जनपद फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव के 4 जून के हुए परिणाम के बाद आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भारी संख्या में समाजवादियों का जमावड़ा देखा गया। सपा मुख्यालय पर आज बड़ी संख्या में समाजवादियों ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर संविधान मान स्तंभ दिवस मनाया गया और समस्त समाजवादियों ने संविधान की शपथ ली। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त। आपको बताते चले कि शहर के आबाद विकास मुख्यालय पर सपा जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में लगभग 1 सैकड़ा समाजवादियों ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार चित्र पर पुष्प अर्पित कर संविधान मान स्तंभ दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया और सभी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए वाले फार्मूले की सराहना की और जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव ने पीडीए से प्रेरित होकर अपना नाम बदलकर चंद्रपाल सिंह यादव की जगह चंद्रपाल सिंह पीडीए कर दिया। कार्यालय में बहुत भीड़ एकत्रित थी, क्या कार्यक्रम था? आज इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है, जिस निर्णय के आधार पर पूरा देश एक बंधन बन जाएगा। संविधान मान स्तंभ की स्थापना करेंगे हम लोग और वो स्तंभ कल मंगा लेंगे हम और सोमवार को सब भीड़ के साथ उस स्तंभ की स्थापना करेंगे, जिसका नाम रखेंगे पीडीए मंदिर। और मैं अपना भी नाम आज से बदल करके चंद्रपाल सिंह पीडीए रखता हूँ। आपको बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंटी यादव, अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव अशोक अंबेडकर, जिला महासचिव इलियास मंसूरी, सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के यादव, सदर विधानसभा अध्यक्ष चंद्रेश राजपूत, यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष इजहार खां आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और फिर कार्यक्रम के प्रभारी सर्वेश अंबेडकर ने संविधान पर प्रकाश डाला। तो वहीं पास में बैठे मुख्य वक्ता पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव यूनुस अंसारी व प्रदेश सचिव मतीन खां मुंह देखते रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के प्रभारी व प्रदेश सचिव सर्वेश अंबेडकर ने संविधान पर प्रकाश डालते हुए कहा। अंबेडकर जी, आज जो संविधान स्तंभ दिवस मनाया गया है, ये क्या है, जरा थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। आज के दिन कोल्हापुर स्टेट में छत्रपति साहू जी महाराज ने जाति अपमान से क्षुब्ध होकर भागीदारी न होने की वजह से आज के दिन 1902 में आरक्षण 50% लागू किया था। तो आज के दिन को सारा भारत आरक्षण दिवस के रूप में मनाता है और इस लड़ाई को तमाम बहुजन और पीडीए समाज में जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने हजारों साल से लड़ा है, जिसमें प्रमुख रूप से ज्योतिराव फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस परिकल्पना को, इस आरक्षण को, भागीदारी को संविधान में कानूनी दर्जा दे दिया। तो धन्य है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिन्होंने उन महापुरुषों की परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए आज के दिन संविधान मान स्तंभ दिवस की एक आज आधारशिला रखी है और लखनऊ के कार्यालय में आज संविधान मान स्तंभ की स्थापना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है और पूरे प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर ये स्तंभ लखनऊ से चलकर आएगा। अलग अलग तिथियों में सुविधानुसार कार्यक्रम होंगे और उनकी स्थापना की जाएगी। एक पीडीए मंदिर का जिसको स्वरूप दिया जाएगा, जिससे युगों युगों तक भारत के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को प्रेरणा मिलती रहे
कि बिना राजपाट के हम कुछ नहीं हैं। अगर हम इकट्ठे होकर रहेंगे तो कोई भी हम पर शासन नहीं कर सकता। आपको ये भी बताते चले कि कार्यक्रम में यूनुस अंसारी, बंटी यादव, अशोक अम्बेडकर, इलियास मंसूरी, के यादव, चंद्रप्रदेश राजपूत, पवन गौतम, रुकमंगल सिंह, संतोष दिवाकर, राजपाल यादव, इजहार खां, मतीन खां, तस्लीम खां, बेचीलाल यादव, नितिन यादव, विशाल यादव व मुजीबुल हसन आदि समाजवादी मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें कि चुनाव के बाद पार्टी की ओर से एक समीक्षा बैठक होनी थी जो अभी तक नहीं हो सकी। इसलिए कार्यक्रम में वक्ताओं ने संविधान से ज्यादा संगठन व प्रत्याशी को लेकर वार्ता की, जिस पर वरिष्ठ लोगों ने रोकते हुए सिर्फ संविधान पर बोलने को कहा। कार्यक्रम के दौरान पीडीए की जमकर तारीफ की गई, तो वहीं कार्यक्रम के दौरान पीडीए के ए को नजरअंदाज किया गया, जिस पर पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव यूनुस अंसारी ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, पीडीए का जो आज आप नतीजा अपने सामने देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पीडीए जागा है और जागने का सबसे बड़ा जो प्रतिफल मिला पीडीए के समाज को, खासकर कुर्मी समाज को, जो इससे पहले कुर्मी समाज अपने को पीडीए मानता ही नहीं था, वो आरएसएस और बजरंग दल और बीजेपी का ही अपना अंग मानता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीडीए यानी कि पिछड़ा कभी पिछड़ा अपने को माना ही नहीं, वो हमेशा मनवादियों का गुलाम रहा। जो जब भी आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी को लाठी चलाने की, तलवार चलाने की, दंगा करने की जरूरत पड़ी तो ये पीडीए के ही लोगों को उन्होंने जगाया और उन्होंने ही ये सब उनका सारा काम किया। वो तो अपने घर में बैठे रहते हैं। अभी आप ही की तरह से एक यूट्यूबर है अजीत अंजुम जी, उन्होंने 8 लाख लोगों से सर्वे किया कि भाई आप किस जात के हैं। उन्होंने जात खोली बाकायदा, उसमें -1% भी ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य नहीं था, टोटल पीडीए था। यानी पीडीए को इस तरह से गुमराह कर दिया गया कि पीडीए आज भी उनकी लाठी बन के आगे आगे चल रही है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और जो हमारे दलित समाज के जो पढ़े लिखे जो नेता जो अपने समाज में बड़ी बेबाकी से बात करते हैं, उन लोगों के इस जागरूकता से अब पीडीए अब जागने लगी है। आपको एक मैं घटना बता दूं पीडीए की, कि पीडीए में मुसलमान भी है, कुछ पिछड़ी जातियां हैं, लोधी, काची, इस तरह के लोग, उनके बाल्टी में कुत्ता पानी पी ले वो पानी पी लेंगे, लेकिन अगर मुसलमान लड़का अगर उसको वो छू दे तो उसको तुरंत उस पानी को फेंक देंगे, उस पानी को नहीं पिएंगे। जबकि जो ज्योतिराव फुले जो आज विश्व उनको जानता है, आज उनको विश्व को जन्माने वाला वो मुसलमान था। जब इन मनवादियों ने उनको लाठियों से पीटकर और मरा समझ के छोड़ दिया, तो अब्दुल गफ्फार नाम का एक व्यक्ति जो उनका पढ़ा लिखा एक मित्र ईसाई था, उनसे उन्होंने पूछा कि ये इनकी दशा क्यों ऐसे की गई है। कहा साहब ये पढ़ाना चाहते हैं उसके जुर्म में, तो वो पढ़े लिखे, पैसा बहुत था। उन्होंने कहा कि जितनी पढ़ाई की संस्था है तो सब खोल दो, हम पैसा देंगे। तो उनको भी जगाने काम किया, लेकिन फिर भी हमारे कंधे से कंधा मिला को नहीं चलता। आज इस संविधान की छत्र छाया में, बल्कि दलित से ज़्यादा संविधान की छत्र छाया में हम जी रहे हैं, इसलिए कि दलित भी अगर चाहे तो उनकी बात करने लगे तो उसको भी माफ़ी मिल जाएगी, हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। उस संविधान सभा में पहुंचाने के लिए खनकुजमा साहब ने अपनी सदस्यता त्याग के बाई इलेक्शन उनको चुनाव लड़वा के और संविधान सभा का मेंबर बनाया, जो आज विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ जिसके छत्र छाया में हम लोग हैं, उसका भी जनक मुसलमान ही था। लेकिन पता नहीं क्यों नाम लेने में कतराते हैं। लेकिन बहरहाल धन्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने ये इतना कठोर निर्णय लिया। और कठोर में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों का हमें वो झेलना पड़ेगा। उसके बाद इतना कठोर निर्णय लिया, उसका हमें लाभ मिला कि आज हम भारत के तीसरे नंबर की पार्टी हैं। एक बार फिर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, उसके लिए धन्यवाद के पात्र।